नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जरा ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ और आप जरा उत्तर दीजिएगा इसका हमारे कमेंट सेक्शन में कि क्या अब कांग्रेस को ये जरूरत है कि वो हिंदू वोट बैंक के हिसाब से अगली आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसको जीत सकती है? जरा आप ये सोचिए और मुझे बताइए, क्योंकि आज ये चर्चाओं का बाजार गर्म है और आज तमाम जो सवाल है वो कांग्रेस के ऊपर उठाए जा रहे हैं कि क्या अब कांग्रेस को लोकसभा चुनाव जीतने के लिए हिंदुओं की जरूरत पड़ सकती है। ये वही कांग्रेस है जो हमेशा ही हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम, हिंदुओं के हित में कोई भी बातचीत ना रखना, और अगर हिंदुओं के हित में कोई काम होता है तो उसका पुरजोर विरोध करने वाली पार्टी सामने बनकर आती रही है। और आज ये हम नहीं कह रहे हैं, तमाम बीजेपी के प्रवक्ता अब मजबूर हो गए इस बात को बोलने के लिए, क्योंकि ऐसा ही कुछ बयान ऐसा सामने आया है जिसके बाद से राजनीतिक गलियारे में शोर मचा हुआ है, राजनीतिक गलियारे में तहलका मचा हुआ है। आपको चलिए विस्तार से बताते हैं कि कांग्रेस के दिग्गज नेता क्या बयान देते हैं और उस पर बीजेपी किस तरीके से पलटवार कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है और पूर्व में रक्षा मंत्री भी वो रहे हैं, ए.के. एंटनी, उनके मुंह से कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग वो कर देते हैं जिसके बाद से बीजेपी पलटवार करती है। तो दरअसल आपको बता दें कि ए.के. एंटनी ने साफ तौर पर यह जाहिर किया है कि शायद कांग्रेस जिस तरीके से सिमटती जा रही है उसको हिंदुओं की सहायता की जरूरत है। ये वही कांग्रेस है जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, क्योंकि आपको बता दें कि कांग्रेस पर हमेशा ही कांग्रेस के लिए बात कही जाती है कि कांग्रेस के नेताओं में होड़ लगी रहती है, किस तरीके से सेना का अपमान करती है, किस तरीके से देश को नीचा दिखाने का काम कांग्रेस करती है, और हिंदुओं के हित में अगर कोई काम होता है तो सबसे पहले पैर पीछे खींचने वाली जो पार्टी है वो उभर कर कांग्रेस ही आती है। आपको बता दें कि जो ए.के. एंटनी है उन्होंने ये कहा है कि हिंदू वोट बैंक के महत्व पर उन्होंने जोर दिया है और कहा है कि कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बहुसंख्यक समुदाय को साथ लेकर आना पड़ेगा। बहुसंख्यक समुदाय का इशारा हिंदुओं की तरफ उनका था। तो आज कांग्रेस के दिग्गज नेता ये मान रहे हैं कि बिना हिंदुओं के कांग्रेस के काम नहीं चल सकते, क्योंकि ये वही कांग्रेस है। दर्शकों, आपको भी जरा गौर करना बहुत जरूरी है। ये वही कांग्रेस है जो हमेशा ही ये बात देखी जाती है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं के हित की बात होती है तो सबसे पहले जो एड़ी चोटी का जोर लगाकर विरोध करती है पार्टी, वो कांग्रेस ही होती है, क्योंकि लगातार हिंदुओं के हित में बात रखने वाले भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस यही बात से नीचा दिखाती है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदुओं की पार्टी है और हिंदुओं के अलावा किसी भी धर्म को, किसी भी समुदाय को भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, उसके लिए सहायक नहीं होती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी से हमेशा ही ये बात देखने को मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू हो राजनीति करती नहीं नजर आती है। और तमाम आपको बता दें कि बीजेपी ये बात भी कहती है कि आखिर आप हमें उदाहरण दीजिए कि कौन से ऐसे काम हमने ऐसे किए हैं अभी तक जो बस हिंदुओं के हित में है, मुस्लिम्स के हित में नहीं है, या फिर क्रिश्चियन के हित में नहीं है, या फिर अलग भी धर्म समुदाय के लोगों के लिए नहीं है। उन्होंने आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के बल पर 2024 की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य ए.के. एंटनी पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अपने मुंह से ये शब्दों का प्रयोग किया है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के बल पर कांग्रेस अगले लोकसभा चुनावों में सत्ता में काबिज नहीं हो सकती है, जीत नहीं सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस को हिंदुओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा। यानी कि कांग्रेस के दिग्गज नेता ही मान रहे हैं ये बात, ये तो मैं नहीं कह रही हूं, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के यानी दिग्गज नेता ये बात मान रहे हैं कि यानी कि हिंदुओं के लिए कांग्रेस पार्टी कभी रही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ज्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा हिंदुओं के लिए। इसका मतलब कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं के लिए कभी संवेदनशील नहीं थी, क्योंकि साफ तौर पर यह इशारा उनके ही पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी ने दिए हैं। आपको बता दें कि संबोधन के दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में बहुसंख्यक हिंदू लोग हैं और इस बहुसंख्यक समुदाय को नरेंद्र मोदी के खिलाफ
लड़ाई में उतारने के लिए हमें उनका साथ चाहिए होगा, हमें उनको शामिल करना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी को सतर्क रहना चाहिए और फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई में बहुसंख्यक समुदाय को साथ लेना चाहिए। यानी साफ तौर पर दर्शकों, उनका इशारा इस बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब जरूरत है हिंदुओं की। ये वही कांग्रेस है जो हमेशा ही राजनीति करती आई है, हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए दिखाई देती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे अल्पसंख्यकों को अपने धर्म और आस्था को मानने की स्वतंत्रता है, उसी तरह हिंदू समुदाय के लोगों को भी मंदिर जाने, तिलक लगाने का अधिकार है। जब जब हिंदू समुदाय के लोग ऐसा करते हैं तो उन्हें एक नरम हिंदुत्व को मानने वाले लोगों के रूप में दिखाया जाता है, और इस तरीके से रणनीति सही नहीं है और इससे नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को फायदा होगा और एक बार फिर से सत्ता में लौट पाएंगे। यानी कांग्रेस डर रही है कि शायद से नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार जो भी फिलहाल में है बीजेपी की, वो वापस से सत्ता में आने वाली है। तो कांग्रेस पहले ही अपना कॉन्फिडेंस खोती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस तरीके से बयान देना यही समझ में बात आ रही है कि कांग्रेस को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। आपको बता दें कि अब इस बात पर बीजेपी के दिग्गज नेता ने पलटवार किया है। एक तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार करते हुए बीजेपी जो स्पोक्स पर्सन है शहजाद पूनावाला, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की नीति हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। शहजाद पूनावाला ने अपनी तरफ से यह बयान जारी किया है कि कांग्रेस की यह रणनीति है कि हिंदू को गाली दो ताकि उन्हें वोट बैंक मिले। यानी हिंदुओं को छोड़कर अल्पसंख्यकों का वोट, अलग धर्मों के लोगों का वोट, अलग समुदाय वर्ग विशेष का वोट कांग्रेस लेती आई है। लेकिन शायद से ये जो फॉर्मूला है दर्शकों, वो काम नहीं कर पाया, ये कारगर जमीनी स्तर पर नहीं साबित हो पाया। और यही कारण है कि एक बार फिर से 2022 के अंतिम पड़ाव में आने वाले लोकसभा को देखते हुए, आने वाले लोकसभा चुनावों के लालच में हम कह सकते हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि हमें हिंदुओं का साथ चाहिए और पहले से ही कांग्रेस हिंदुओं को गाली देने का काम करती है। साथ ये भी कहा शहजाद पूनावाला ने कि कांग्रेस ने कई बार भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया है, राम मंदिर का भी विरोध किया। कांग्रेस ने गीता की तुलना जिहाद से की थी। जी हां, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, किस तरीके से कांग्रेस के दिग्गज नेता कह रहे थे कि गीता में भी जिहाद है। हमने आपको उस पर भी वीडियो बना के दिखाया था। और हिंदुत्व को तुलना आतंकी संगठन आईएसआई से भी कांग्रेस कर चुकी है। तो क्या कांग्रेस अब किस तरीके से मुंह को खोल रही है कि हमें हिंदुओं का साथ चाहिए? हिंदुओं की तुलना तो उन्होंने जिहाद से की है। उन्होंने कहा है गीता में जिहाद है, हिंदू जो संगठन है वो आईएस है। इसके साथ ही पिछले दिनों एक वायरल हुई थी तस्वीरें, किस तरीके से कांग्रेस कहती है कि अगर आप ध्यान दे तो हिंदू जो है वो एक गंदा शब्द है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में होड़ लगी हुई है हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस ने कई बार बोको हरम से भी हिंदुओं की तुलना की है। और इसके पहले राहुल गांधी को भगवान श्री राम से जोड़ा जाना। इसके साथ ही आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद का यह बयान भी काफी भड़काऊ था कि राहुल गांधी जय श्री राम है, वो राम है, राम के भक्त हैं, और उनकी तुलना राम से की थी। तो कहीं ना कहीं आपने ये तो नहीं कहा कि राहुल गांधी राम के भक्त हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत की बात हम कहेंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम की तुलना दर्शकों राहुल गांधी से की थी। तो कहीं ना कहीं इन बातों को खारिज किया गया है। और इसके साथ ही बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी एंटनी के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लिए भारत के लोग भारतीय नहीं हैं, बल्कि वो भारतीयों को बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, हिंदू मुस्लिम में बांट चुके हैं। और इसीलिए कांग्रेस के मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को से ही फायदा नहीं होने वाला है, बहुसंख्यक को टारगेट किया जाना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी कहा है कि अब पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी कह रहे हैं कि कांग्रेस को मोदी सरकार को गिराने के लिए हिंदुओं के समर्थन की जरूरत है, अल्पसंख्यक का समर्थन पर्याप्त नहीं है। तो जरा आप मुझे बताइए दर्शकों, किस तरीके से आप इस बयान को देख रहे हैं, क्योंकि देखने वाली बात हो जाती है कि आज कांग्रेस उस जगह पर खड़ी है। एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा हम देख रहे हैं राहुल गांधी की, कह रहे हैं कि संगठन को मजबूती मिली है, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि बहुसंख्यक से ही हमारा काम चलेगा। तो इस बयान को कि कांग्रेस को अल्पसंख्यकों की जरूरत से ज्यादा बहुसंख्यकों की जरूरत है वोट बैंक में, मोदी सरकार को गिराने में, किस तरीके से आप देख रहे हैं, जरा हमें वीडियो के नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया द न्यूज को जुड़ने के लिए।